स्टूडेंट्स हाजिर हाँ तुहाडे सामने कॉमर्स वाला दी नैक्सट वीडियो लैके बेटा +1 दे स्टूडेंट्स दी शिकायत सी भी सर लैक्चर घट आ रहे हैं। थोड़े दिन बिजी सी, अज टाइम मिले, अज वेखो अज लैक्चर तुहाडे वास्ते बनाने जा रहा मैं। +1 का अपना टॉपिक चल रहा सी जर्नल। की चल रहा सी जर्नल। जर्नल दे विच बहुत सारियां आपां एंट्रियां कर चुके हैं। अज तुहानूं उहदे लड़ी के तहत ही 2 एंट्री सिखावांगा। नंबर 1 ते कंपाउंड एंट्री हुंदी है जर्नल दे विच, नंबर 2 ओपनिंग एंट्री। कंपाउंड एंट्री ते ओपनिंग एंट्री भी कंपाउंड एंट्री की हुंदी है ते ओपनिंग एंट्री की हुंदी है, ते कंपाउंड एंट्री किवें कीती जांदी है ते ओपनिंग एंट्री किवें कीती जांदी है। क्लीयर। फस्ट ऑफ ऑल आने आप कंपाउंड एंट्री ते। पहला आप कंपाउंड एंट्री करांगे भी कंपाउंड एंट्री की हुंदी है, किवें कीती जांदी है, ते 1-2 कंपाउंड एंट्रीज भी तुहानूं करके दिखावांगा। उवें ओपनिंग एंट्री उस तो बाद वारी आएगी ओपनिंग एंट्री। ठीक है, कंपाउंड एंट्री ते आने आ। देखो बेटा जी 2 तरह दी एंट्री हुंदियां ने अपने अकाउंट्स दे विच, जर्नल दे विच। एक तो सिंपल एंट्री ते एक कंपाउंड एंट्री। एंट्रीज करन तो बाद तुहानूं ज़्यादा क्लीयर होएगा भी सिंपल एंट्री ते कंपाउंड एंट्री विच की अंतर है। ध्यान दिओ, एक एंट्री है जिवें कैश रिसीव्ड फ्रॉम कविता। देखो ना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कविता। हुण कविता कोलों कैश प्राप्त होया ते सिंपल एंट्री है, कैश आ रहा है, कविता जिहड़ा कैश नूं देण वाली है, तां कैश अकाउंट डेबिट होएगा ते 2 की होएगा कविता। 2 की होएगा कविता। सिंपल। ठीक है, इनू कहते हैं सिंपल एंट्री। इनू की कहते हैं सिंपल एंट्री। हुण इसे थां ते जे आही एंट्री किसी होर फॉर्म में लिखी हुंदी वो इस तरह है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कविता रुपीज़ 9700। जे इत्थे 9700 लिखा होंदा, इत्थे भी 9700 पा देंदे, इत्थे भी 9700 पा देंदे, गल खत्म हो जाती। वो किसी सिंपल एंट्री। हुण जे लिखा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कविता रुपीज़ 9700 एज ए फाइनल सैटलमेंट ऑफ रुपीज़ 10,000। हुण देखो कविता कोलों कैश रिसीव होया, कितना रिसीव होया 9700, पर कविता ने देना कितना सी 10,000। कविता ने देना कितना सी 10,000। एंट्री इहदे विच होएगा की, इहदे विच होएगा की वो ये है भी बेटा 9700 रुपया, 10,000 रुपया उन्हें देना सी, 9700 दिता, बाकी 300 रुपया जिहड़ा कविता की है वो डिस्काउंट रिसीव कर गई। साडे कोलों डिस्काउंट रिसीव कर गई, असी डिस्काउंट उन्होंने अलाउ करता। देखो ना, उन्हें 10,000 रुपये तो कहती भी 9700 रुपया लो तो मैं अपना खाता क्लीयर है, मैं होर नहीं देने, गल खत्म हो गई। ठीक है, हुण देखो ना इहदे विच होया की, इहदे विच होया की कैश रिसीव होया, कैश अकाउंट डेबिट कितना होया 9700, ते 2 की होया 2 कविता। 2 की होया कविता, किन्ना कविता का अकाउंट किन्ने नाल कर दिता 10,000। बेटा उनका तो अकाउंट जिन्ना 10,000 रुपया उनके को लेना सी, उनका अकाउंट निल किन्ने नाल करना सी 10,000 नाल ही करना सी ना। देखो इहदे लड़ी के तहत मैं तुहानूं एक गल दसना चाहना भी फॉर एग्जांपल इधर देखो इत्थे कैश अकाउंट जे इन केस पहला ये हुंदा भी जे उनके कोलों उन्होंने वस्तुआं जे उन्हें मान लो बेटा उन्हें 10,000 रुपये दिता है तो इहदा मतलब वस्तुआं उन्होंने पहला उधार बेचियां होणियां, उन्होंने पहला उधार वस्तुआं बेचियां होणियां, तां ही उन्हें सानूं 10,000 रुपया दिता ना। तो गुड्स सोल्ड टू कविता कितना 10,000 रुपया, तो एंट्री की होएगी कविता अकाउंट डेबिट 10,000 ते 2 सेल्स अकाउंट कितना 10,000। हुण कविता का अकाउंट डेबिट कितना किता है 10,000। हुण कविता का अकाउंट क्रैडिट भी 10,000 नाल ही करांगे, तां ही कैंसल होएगा ना। डेबिट जिन्ना होया उन्हां नाल क्रैडिट करता। हुण बाकी
कैश सानू कितना मिले 9700 रुपया मिले, कैश 9700 रुपया मिले, बाकी 300 कितने गया, बाकी 300 कितने गया, बाकी आ गया उन्होंने डिस्काउंट, किनू दे दिता गया डिस्काउंट अकाउंट नू कर दिता गया डेबिट 300। लो जी डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट बराबर हो गई, साडी एंट्री सही, डेबिट अमाउंट ते क्रेडिट अमाउंट बराबर है, साडी एंट्री सही। क्लीयर है ना, डेबिट ते क्रेडिट अमाउंट नू बराबर ही करना होंदा हमेशा। ओके हुण इथों पता की लगता है भी सिंपल एंट्री ते कंपाउंड एंट्री विच की फर्क है बेटा जी। सिंपल एंट्री ते कंपाउंड एंट्री विच ये फर्क है भी सिंपल एंट्री विच 2 अकाउंट प्रभावित हुंदे ने ते कंपाउंड एंट्री विच 2 नालों ज़्यादा अकाउंट आ जाते हैं। जिवें कैश अकाउंट भी आ गया, डिस्काउंट अकाउंट भी आ गया ते कविता का अकाउंट भी आ गया। मैं तुहानूं एक गल पहलां कही सी भी एटलीस्ट 2 अकाउंट हरेक एंट्री विच हुंदे ने, ठीक है। पर जदों एक एंट्री दे विच 2 तो ज़्यादा अकाउंट आ जाते हैं तो वह किहड़ी एंट्री बन जाती है, कंपाउंड एंट्री। किहड़ी एंट्री बन जाती है, कंपाउंड एंट्री। फॉर एग्जाम्पल अगे एक होर एंट्रियां, 1-2 होर एंट्रियां करते हैं जिन्हां नाल तुहानूं ज़्यादा क्लीयर होएगी। फॉर एग्जाम्पल सोहन स्टार्टड बिजनेस, सोहन स्टार्टड बिजनेस विद किहदे नाल, कैश कितना लाया उन्हें 1 लाख रुपया, कैश 1 लाख रुपया, फर्नीचर किन्ने दा 20,000 रुपए का, ते बिल्डिंग किन्ने दी 1 लाख रुपए की। बेटा हुण देखो सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश कितना लाया 1 लाख, फर्नीचर कितना लाया 20,000, बिल्डिंग किन्ने दी 1 लाख। एंट्रीज की होनियां सी, एंट्रीज की होनियां सी कैश अकाउंट डेबिट टू जिहड़े पैसे लाए तो की बन गए कैपिटल अकाउंट। ओके दूसरे दी एंट्री की होनी सी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फर्नीचर यूज किहदे च हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने च। तो कैपिटल अकाउंट किन्ने दा होना सी 20,000 रुपए। क्लीयर होंदी जांदी गल। तीसरी एंट्री होनी सी बिल्डिंग, तो की होना सी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। किन्नी होगी बेटा जी 1 लाख। हुण बेटा वेखो दूसरे नंबर ते कंपाउंड एंट्री कित्थे कीती जांदी है भी जिथे एक चीज़ चाहे डेबिट है चाहे क्रेडिट है, वो सारियां एंट्रियां में सेम होवे। इत्थे भी कैपिटल, इत्थे भी कैपिटल, इत्थे भी कैपिटल, क्रेडिट सारे में कैपिटल अकाउंट हो गया। तो हुण इन्हां नूं आपां इकट्ठी कर देंगे। इकट्ठी करन दा मतलब कंपाउंड एंट्री कर देना। हुण वेखो ना बेटा जी भी 1 लाख रुपए का कैश है 1 2 3 4 5, फर्नीचर कितना है 2 लाख 1 2 3 4 5, बिल्डिंग कितनी है 1 लाख 1 2 3 4 5, 2 लाख नहीं सी बिजनेस फर्नीचर सॉरी 20,000, फर्नीचर कितना है 20,000, कितना हो गया 2,20,000 रुपया। इहदा मतलब 2,20,000 रुपए की बन गई साडी कैपिटल। 2,20,000 की बन गई कैपिटल। तो इहदी एंट्री की होएगी कैश अकाउंट डेबिट किन्ने नाल 1 लाख। दूसरे नंबर ते इहनूं चक लो फर्नीचर अकाउंट डेबिट किन्ना 20,000। तो तीसरे नंबर ते बिल्डिंग नूं चक लो किन्ना 1 लाख। तो 2 की हो गया कैपिटल, कैपिटल इकट्ठी करती 2 कैपिटल अकाउंट, 2 की हो गया कैपिटल अकाउंट। किन्नी बन गई 2,20,000 रुपए। हुण एक तो पहले नंबर ते नोट कर लिया तुसीं जिंदे च 2 या 2 तो वध अकाउंट आउंदे ने वो भी कंपाउंड एंट्री च चली जाती गल। दूसरे नंबर ते जे डेबिट या क्रेडिट है ना जिहड़ा वो दोवें सेम होण 1 2 एंट्रियां में तो उन्हां एंट्रियां नूं असीं इकट्ठा कर सकने आ तो वह भी की बन गई कंपाउंड एंट्री। नैक्सट 1 2 होर एग्जाम्पल्स इहदे नाल दियां तुहानूं करके दिखाने भी होर कंपाउंड एंट्री विच की आउंदा। देखो बेटा नैक्सट है जिवें फॉर एग्जाम्पल इकट्ठा जिवें मैं तुहानूं कहा भी एक इकट्ठियां चीज़ आंदी होवे तो की बनता है, किवें आपां उहनूं इकट्ठा करना है। देखो ना जिवें रेंट पेड 500, ठीक है, उस तो बाद कमीशन पेड
1000 कमीशन 1000 रुपया पे किया, तो होर सैलरी सैलरी लिख दो, सैलरी पेड 1000। हुण एंट्री की आएगी, रेंट, रेंट साडा खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन खर्चा है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू हुण सारिਆਂ ਦੀ क्रेडिट की आ गया कैश कैश कैश। हुण 3 एंट्रियां करन दी बजाए असीं इकट्ठी एंट्री कर देने, कंपाउंड एंट्री कर देने, रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लीयर है? देखो रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हुण रेंट कितना है, रेंट दिता सी बेटा जी असी 500, कमीशन दिता सी 1000, सैलरी दिती सी 1000, टोटल कैश साडे कोल कितना गया 2500। लो जी कंपाउंड एंट्री साडी कंप्लीट है, कंपाउंड एंट्री साडी कंप्लीट। लास्ट एक होर एंट्री तुहानूं लास्ट करके विखाणे आ, फिर आपां अगों ओपनिंग एंट्री वाले पासे चलांगे भी ओपनिंग एंट्री किवें हुंदी है, इहदे विच की हुंदा है ते किवें करनी हुंदी है, जदों बिजनेस नूं खरीदना है जां किवें करना है वो तुहानूं बाद विच दसदे हां। देखो बेटा लास्ट है वो कहंदा परचेज्ड गुड्स, इहदे चों तां एक दो गल्लां होर भी तुहानूं क्लीयर होणगीਆਂ। परचेज्ड गुड्स फ्राम राम रुपीज़ 50,000, 50,000 रुपए दी वस्तुआं राम कोलों लो जी असी खरीद लियां ने हैं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट दी बेटा जी खरीदियां तो 10% कैश डिस्काउंट से खरीदियां। बेटा जी एक चीज़ का दिमाग में ध्यान रख लेना है, जिस एंट्री दे विच ही ट्रेड डिस्काउंट भी आ जाए तो कैश डिस्काउंट भी आ जाए, सब नाल पहला की देना आपां ट्रेड डिस्काउंट। उहदे विच सब नाल पहला की देना, सब पहला कैश डिस्काउंट नहीं दे देना, ट्रेड डिस्काउंट देना है। ट्रेड डिस्काउंट कट्टण तो बाद जिहड़ी बची रकम उहदे ते कैश डिस्काउंट देना है। ठीक है, नंबर 1 एंट्री दे विच ये गल दिमाग में रखनी है। नंबर 2 मैं तुहानूं की कहा सी भी ट्रेड डिस्काउंट किताबां विच कदे भी शो नहीं किया जाता ते कैश डिस्काउंट किताबां दे विच हमेशा ही शो किया जाता। ओके, इस एंट्री विच 2 गल्लां ते नंबर 3 ते हैगी की है, ये कंपाउंड एंट्री है जी। एक किहड़ी एंट्री है? कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि एक तो ज़्यादा अकाउंट्स इहदे विच आ रहे हैं। देखो ना परचेज गुड्स फ्राम राम, फस्ट ऑफ ऑल आपां इहदे ते ट्रेड डिस्काउंट कढांगे। 50,000 रुपया सी गुणा 10/100 कितना हो गया बेटा जी 5,000। कितना हो गया 5,000। हुण 5,000 50,000 का 50,000 नहीं लिखना, 5,000 अलग नहीं लिखना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, ये पहले ही घटा देना है। 50,000 दे विचों माइनस 5,000 कर देना है, बाकी 45,000 रुपया है ना जिहड़ा ये बुक्स दे विच आएगा। 5,000 का जिक्र ही नहीं आएगा, क्योंकि 5,000 की है ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट किताबां दे विच शो नहीं किया जाता। हुण एंट्री की होनी सी, एंट्री ये होनी सी परचेजिज अकाउंट डेबिट। क्लीयर है ना बेटा जी, परचेजिज अकाउंट डेबिट ते टू कैश अकाउंट। कितना 50,000। 50,000 रुपए नाल एंट्री नहीं होनी, सॉरी कितना 45,000 रुपए नाल एंट्री साडी हो जानी सी। ये 45,000 रुपए नाल साडी एंट्री हो जानी सी। पर हुण की होया है, जे कला ट्रेड डिस्काउंट दिता होंदा, हुण की है 10% कैश डिस्काउंट भी है, तो कैश डिस्काउंट किंदे ते बेटा जी आएगा, जिहड़ा 45,000 बचिया इहदे ते कैश डिस्काउंट दिता जाएगा। हुण इत्थे ये एंट्री नहीं होएगी, जे ये कल्ली एंट्री करांगे तो गलत होएगा। तो हुण की करांगे 45,000 ते भी 10% कड्डांगे। 45,000 ते 10% कड्ढिया गया तो कितना बन गया 4500, ते 45,000 दे विचों 4500 लैस किया, बाकी रह गया 40,500। बाकी कितना रह गया 40,500। हुण परचेजिज अकाउंट डेबिट कितना है 45,000 रुपए। परचेजिज अकाउंट डेबिट कितना बेटा जी 45,000 रुपए टू कैश।
कैश अकाउंट विच वेखो ना परचेज असी वस्तुआं कीतियां सानू डिस्काउंट रिसीव होया असी पैसे उन्होंने किन्ने दिते 40,500 आ वेखो ना जिहड़ा कैलकुलेट आपां कीता आ पिया 40,500 असी 40,500 उस व्यक्ति नूं पैसे दे चुके हैं बाकी किधर गए बाकी 4500 रुपया की बनया साडा सी डिस्काउंट ते की आ गया टू डिस्काउंट नूं क्रेडिट क्यों किया गया क्योंकि डिस्काउंट सानू मिले ये साडी आमदन है सारियां आमदना ते लाभ सिर जड़े ना असी वो क्रेडिट करने की हो गया 4500 रुपया लो जी 45,000 ते 40,500 प्लस 4500 45,000 यह डेबिट अमाउंट ते क्रेडिट अमाउंट बराबर होगी साडी कंपाउंड एंट्री कंप्लीट है ठीक है ना ये साडी कंपाउंड एंट्री कंप्लीट है हुण कंपाउंड एंट्रीज बारे भी तुहानू आलमोस्ट क्लीयर हो चुका है ठीक है मतलब कंपाउंड एंट्री एक ऐसी एंट्री होंदी है जिहड़ी नंबर 1 ते जिंदे विच दो तो वध अकाउंट्स हुंदे ने नंबर 2 जिंदी डेबिट या क्रेडिट 2-3 एंट्रियां होणगियां या डेबिट या क्रेडिट सेम होएगी उन्हां नूं असीं इकट्ठी कर देंगे नंबर 3 कई वारी की हुंदा है कई एंट्रियां इक्को दिन ही हुंदियां ने जिहड़ियां इक्को दिन जो पैसे असीं दित्ते उन्हां नूं असीं जिवें सैलरी पे कीती कमीशन पे कीता वेजेस पे कीतियां 1 जनवरी नूं कीती सी एक मतलब जे तक अलग-अलग डेट्स नूं कीतियां हुंदियां फिर वो अलग-अलग डेट्स दे आने सी हुण इक्को तरीक नूं वो सैलरी वेजिस ते कमीशन पे कीता सी वो एंट्रियां असीं इकट्ठियां करतियां एक दिन दी जिहड़े खर्चे होए इकट्ठे पाते क्योंकि जाना तो सारा कैश ही साडे कोलों ठीक है ना इसलिए 3 कंडीशन दे विच कंपाउंड एंट्रियां कीतियां गईयां सी वो तुहानूं तिन्ने क्लीयर करा दित्तियां गईयां ठीक है हुण नैक्सट आपां करांगे ओपनिंग एंट्री ओके स्टूडेंट्स नैक्सट आ गया बेटा जी अपना ओपनिंग एंट्री ओपनिंग एंट्री बेटा जिहड़ा जदों आपां करदे हां ते ओपनिंग एंट्री आम तौर ते ओपनिंग एंट्री पता कदों हुंदी है ओपनिंग एंट्री उदों कीती जांदी है जदों आपां किसी भी बिजनेस नूं खरीद लैंदे हां किसी होर दे बिजनेस नूं खरीदना आम तौर ते उदों ही कीती जांदी है ते हुण जदों आपां किसी दे बिजनेस नूं खरीदने आ नोट करो जदों आपां किसी भी बिजनेस नूं खरीदने आ तां उहदे पहली ते गल एसेट्स खरीदने आ उहदे मशीनरी खरीदी लैंड खरीदी बिल्डिंग दे पैसे देवांगे लैंड हाँ जी इन्ने दी तुहाडी जमीन सी उहदे पैसे देने असीं इन्ने दी तुहाडी मशीनरी सी उहदे भी पैसे देवांगे इन्नी तुहाडी बिल्डिंग सी असीं उहदे भी पैसे देवांगे इन्ने तुसीं बैंक दा लोन देना सी ओह असीं आप देवांगे मतलब एसेट्स दे भी पैसे देने ने ते लायबिलिटीज़ जिहड़ियां उहनां दीयां जिम्मेवारियां है ओह भी असीं ही चुकाउणियां ने ठीक है ना वह भी असी ही चुकाउणियां ने ते जिहड़ा बाकी बचिया पैसा है वह जिहड़ा असीं उहनां नूं दे देंगे दिमाग च गल आई मान लो 1 लाख रुपया टोटल साढ़े उन्होंने लैंड भी होगी फॉर एग्जाम्पल करते हैं मुल तो कुछ कितना भी हो सकता है ना लाख रुपये तो मान लो एसट सी मशीनरी सी फर्नीचर सी सारा का जोड़ कितना सी 1 लाख रुपया 10,000 रुपया उन्होंने की करना सी उन्होंने लोन देना सी बैंक का वह भी असी चुका देंगे बाकी कितना बचिया 90,000 रुपया हुण 90,000 रुपया जिहड़ा असी उस बिजनेस नूं दे देंगे उन्होंने की कहते हैं कैपीटल उन्होंने की कहते हैं असी कैपीटल उन्होंने देती 90,000 रुपए की कैपीटल उन्होंने असी देती तो गल खत्म हो गई क्लीयर है ये हो गया ओपनिंग एंट्री दे विच एंट्री आप बाद च करते हैं नंबर 2 नोट कर लो ये वाली गल नंबर 2 की आएगा ये आएगा भी इन केस देखो ना हुण 1 लाख रुपए के एसट सी भी जिहड़े सानू दिखाई दे रहे सी टेंजीबल सी फर्नीचर सी मशीनरी सी बिल्डिंग सी उन्हां दी वैल्यू पवाई असी मुल पवाया वो कहते भी लाख रुपये इन्ने बैंक च देने सी बाकी किन्ने बचे इन्हां दे 90,000 रुपए वो कहते भी 90,000 नहीं असी किन्ने लवांगे 1.5 लाख रुपया असी किन्ने लवांगे 1.5 लाख रुपया हुण 1.5 लाख रुपया असी उन्हां नूं देंदे पए हां मतलब कहता उन्हां दे एसट्स ते लायबिलिटी दे डिफरेंस नालों भी ज़्यादा दिमाग लाओ एसट्स ते लायबिलिटी हुण एसट जिहड़े असीं सारा कुछ चुकता करता मुल पै गया एसट्स का 90,000 रुपया सानू देना आया 1.5 लाख रुपया वो असी देंदे पे वो 60,000 रुपया फालतू किन्ना देंदे पे असी गुडविल का वो 60,000 रुपया फालतू किन्ना देंदे पे असी गुडविल का हुण इत्थे तुहानूं ये गल क्लीयर करना चाहना मैं दोबारा तो भी गुडविल चीज़ की है गुडविल बेटा जी एक फर्म की रैपुटेशन है फर्म की रैपुटेशन है देखो एक व्यक्ति है उन्हें ध्यान दिया जे गुडविल का थोड़ा जिहा पार्ट कराने बाकी +2 तुहानूं बहुत ज़्यादा क्लीयर होणगियां वालियां गल्लां थोड़ा जिहा तुहानूं छोटा जिहा पार्ट इहदा करवाने आ ताकि दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना तुहाडे रहे देखो ना एक
एक संजीव कुमार है, मैं संजीव कुमार हाँ, ठीक है, मैं एक बिजनेस दे विच 1 लाख रुपया लाया, 1 लाख रुपया लाया, दूसरे ही व्यक्ति नाल ही मेरा खड़ा है, उन्हें भी 1 लाख रुपया लाया, उन्हें भी टी शर्ट्स बनाना पिया, मैं भी टी शर्ट्स बनाना पिया, वह भी सेम टी शर्ट्स बनाई जाता है, मैं भी सेम टी शर्ट्स बनाई जाना, पर ग्राहक मेरे को ज़्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा नाम है, मैं ग्राहक नूं क्वालिटी देना, मैं ग्राहक नाल बिहेवियर वधिया करना। देखो ना, मेरे जो उन्होंने सेल कितनी होंदी है, साल की 50,000 रुपए की, मेरी सेल कितनी होंदी है, साल की 1 लाख रुपए की। कारण की है, वो ग्राहक मेरे को भज के आता है, कस्टमर मेरे को भज के आता है। क्यों? क्योंकि मेरा नाम है। वो नाम की है, वो नाम नूं की कहंदे ने, उस रैपुटेशन नूं की कहंदे ने, गुडविल। उस रैपुटेशन नूं की कहंदे ने, गुडविल। जदों भी देखो ना, उहदी भी सेम अपने मशीन लगी हुई है, मेरे भी सेम मशीन लगी है, उनकी भी सेम दुकान है, मेरी भी सेम दुकान है, ठीक है ना। हुण वो जदों वेचेगा, जो दूसरा व्यक्ति बिजनेस में वेचेगा, हो सकता उनका 2 लाख मिले, जो मैं वेचांगा मैं कहांगा नहीं मैं तो 3 लाख लवांगा। कारण की है, मेरे को ग्राहक बड़ा आता है, मेरी रैपुटेशन बड़ी है, वो लोग मैनू 3 लाख भी भरन नूं तैयार होणगे, क्योंकि इस दुकान दियां बनियां चीज़ां, इस मशीनरी दियां बनियां चीज़ां जिहड़ियां इत्थों निकल के प्रोडक्शन निकल के जाती है, उन्होंने लोग ज़्यादा खरीदते हैं। वो लाख रुपया फालतू मैनू काहदा देणगे, मेरी गुडविल का, वो मेरी रैपुटेशन का। क्लीयर है, ये सी गुडविल। हुण देखो, जे वो फालतू पैसे देवेगा तो काहदे देवेगा, गुडविल दे। नंबर 3 सी, तीसरा नंबर सी बेटा जी, हुण 90,000 रुपया उन्हें देता 90,000 रुपया तो उन्हें देता। जे इन केस उनदे विच कैपिटल ऑलरेडी दिती हुई है, मान लो खरीदन लग्या, वो कहना भी मैं इन्नी कैपिटल भी दिती, तो जे घटदे पैसे है जां वधदे पैसे है, फालतू सॉरी वधदे पैसे है, वो काहदे बने, किहदे विच जाणगे, कैपिटल रिजर्व विच। कैपिटल रिजर्व विच। हुण 3 गल्लां नोट कर लियां। जे तो डायरैक्ट 10,000 घटा के बाकी पैसे देंदा है, नोट कर लो, तो वो किहदे विच जाणगियां, कैपिटल विच। दूजे नंबर ते जे 90,000 तो भी फालतू पैसे देंदा है, तो वो दूसरा पासा एसेट्स वाली साइड ते, तो वो किहदे च जाएगा, गुडविल वाले पास। क्लीयर। तो तीसरे नंबर ते सी जे कैपिटल वो ऑलरेडी उनदे विच दित्ती हुई है, तो वो किहदे विच बाकी पैसे किहदे च चल जाणगे, कैपिटल रिजर्व विच। ये तिन्ने गल्लां क्लीयर ज़्यादा होणगियां तुहानूं ये वाला क्वेश्चन करन तो। ध्यान दिओ, क्वेश्चन आपां करदे हां, नाल जर्नल एंट्रीज भी तुहानूं इहदियां करवाने। बेटा कॉपी पेन ते नाल नाल नोट करी चलिया करो, कॉपी पेन ते नाल नाल नोट करोगे तुहानूं ज़्यादा गल्लां क्लीयर होणगियां। इन जर्नल अज वाह के करदे आपां, फॉर्मेट इहदा पहला देखने आ, उहदे अकॉर्डिंग चलदे हां। थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, देखो बेटा जी, इत्थे डेट आउंदी सी, पार्टिकुलर LF का मखाना रह गया, इत्थे बना लिया जी बेटा जी, LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ध्यान दिओ, फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड की है कि, देखो बेटा जी एक गल तो ध्यान है ना, ध्यान दिओ ना, ਜਿਹੜੇ तो साडे एसट है, एसट्स के जिहड़ियां भी बैलेंस है वो डेबिट होणगे, ते लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होणगे। ये तो आपां नूं पता ही है, क्योंकि लाइबिलिटी असीं देनियां हुंदियां ने, एसट्स जिहड़े वो खरीदने मतलब हुण आउंदे हुंदे ने, जदों भी बिजनेस दे जो किसी दा खरीदने आ, वो एसट्स आ रहे ने, जदों एसट्स आउणगे तां डेबिट, एसट्स दे विच वाधा होएगा तां डेबिट्स, संपत्तियां दा रूल किसी जो संपत्ति व्यापार विच आवे डेबिट, एसट्स तो डेबिट होणगे, ते जिहड़ियां लाइबिलिटीज़ ने वो की होणगियां, क्रेडिट होणगियां, क्योंकि लाइबिलिटी में भी वाधा हो रहा है, एसेट्स वाधा होएगा तो डेबिट, लाइबिलिटी वाधा होएगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी मान लो असी किसी दे बिजनेस खरीदिया तो असी उस व्यक्ति दे देन वाले पैसे फिर सानू देने पैने ने, जो उस व्यक्ति ने पैसे देने सी है वो हुण सानू देने पैने ने, तो साडियां लाइबिलिटी च वाधा हो गया ना, फिर लाइबिलिटी च वाधा होएगा तो लाइबिलिटियां क्रेडिट होणगियां, एसेट्स वाधा होया तो एसेट्स डेबिट होणगे। क्लीयर है। हुण देखो स्टॉक कितना है, 3500 रुपया। स्टॉक बेटा जी कितना सी, 3500 रुपया। इहदे विच आपां 3500 रुपया एज इट इज़ ऐड करते हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट, नैक्सट
क्रैडिटर है, एक क्रेडिट होएगा क्योंकि लाइबिलिटी है बेटा अपनी, एक क्रेडिट होएगी। कैश इन हैंड कितना है 4, एसेट है ना बेटा, कैश इन हैंड। ये बेटा एक तुहाडी दो तरह की प्रैक्टिस हो जाती है, पहली कंपाउंड एंट्री वाली भी तो ये भी ओपनिंग एंट्री भी, ठीक है ना। कैश इन हैंड कितना है 40,000 रुपये, वो कितना सी सॉरी स्टॉक 35,000 रुपये, कैश इन हैंड 40,000 रुपये। मशीनरी एसेट है, डेबिट मशीनरी किन्ने दी होगी है 70,000 रुपये, मशीनरी 17,000 रुपये दी। तो नैक्सट बेटा जी आ गया बैंक लोन। बैंक लोन देना है तो टू बैंक लोन किन्ने नाल होएगा बेटा 18,000 रुपये, 18,000 रुपये। नैक्सट बेटा जी की हैगा सी इहदा क्रैडिटर, तो टू की सी क्रैडिटर किन्ने नाल सी 25,000 रुपये। हुण देखो ना एसेट सी ਜਿਹੜੇ ने इन्हां दा जोड़ किया 70 ते 40 ते 35, 70 ते 40 ते 35 हो गए बेटा जी 1,45,000 रुपये। 1 लाख इत्थे लिखदे 1,45,000 रुपये दी एसेट असीं उन्हां कोल लए, ते लाइबिलिटियां उन्हां दीयां किन्नियां दित्तियां 18,000 ते 25,000, 18 ते 25 43 किन्ना हो गया 43,000। तो बाकी बचते उन्हें पैसे साढ़े कोलों लै लए, बाकी बचते पैसे किन्ने सी 1,02,000। हुण बाकी बचे बेटा जी तुहानूं मैं अगे गल दसी सी भी एसेट्स इन्ने दे सी, इन्नियां लाइबिलिटियां सी चुकातियां, बाकी बचदा पैसा किंदे ते जाएगा कैपिटल च, किंदे च जाएगा कैपिटल च। पा दिओ टू कैपिटल अकाउंट किन्ना हो गया आ बैंक लोन बाकी किन्ना लग गया 1,02,000 रुपये। इत्थे बेटा जी नरेशन लिखना है ब्रिंग द बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ब्रिंग द बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके नैक्सट बेटा नैक्सट एंट्री एक कितनी तरीक च सी अप्रैल 1, कितनी अप्रैल 1। नैक्सट आ गया बेटा जी अप्रैल 10, अगली एंट्री अप्रैल 10 में की कहते हैं परचेज अ रनिंग बिजनेस, एक होर बिजनेस रनिंग मतलब जो चल रहा सी वो खरीद रहा ऑफ दीन दयाल दा फॉर रुपीज़ 39,000। इतने गल नोट करने वाली है 39,000 रुपया दिता है, मतलब कैपिटल भी उन्हें देती, कैपिटल भी उन्हें बिच्चे देती है विद फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हुण एसेट्स से लाइबिलिटीज किहड़ियां ने बेटा जी देखो, स्टॉक 25,000, फर्नीचर 38,000, क्रेडिटर 30,000। हुण स्टॉक की है साडा, ध्यान दिओ स्टॉक की है एसेट है, फर्नीचर की है एसेट है। 25 ते 38 टोटल कितना हो गया 63, 25 ते 38 टोटल कितना हो गया 63,000 रुपये। इन्हें मतलब 63,000 रुपये दिता एसेट्स ने, क्लीयर साइड ते पहला कर लेने 63,000 रुपये के एसेट्स ने, तो लाइबिलिटी कितनी है 30,000 रुपये, लाइबिलिटी कितनी है 30,000 रुपये। तो बाकी साढ़े 63,000 विचों 30,000 गया, तो किन्ने पैसे सानू देने बंदे सी 33,000। गल देखो क्लीयर है, 63,000 रुपये के एसेट सी, 30,000 रुपये असी उन्होंने जड़े उन्हें देने सी वो देते, तो बाकी 33,000 रुपया असी उनका देना सी। तो उन्हें लिया साढ़े कोल किन्ना 39,000, उन्हें 39,000 लिया, तो इनका मतलब की है उन्हें 6,000 रुपया 33 ते 6 39 होंगे ना, 6,000 रुपया साढ़े कोल आपदी गुडविल का ले लिया, साढ़े कोल आपदी गुडविल का ले लिया। वो गुडविल किहड़ी साइड पर आएगी एसेट साइड पर, गुडविल किहड़ी साइड पर आएगी एसेट साइड पर। ओके हुण ध्यान दिओ एंट्री की होएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। स्टॉक किन्ने दा सी बेटा जी ध्यान दिओ, स्टॉक 25 है तो फर्नीचर 38 है, 25,000 38,000। एक थोड़ा जगह छड़ के लिखो, टू की आएगा क्रेडिटर, टू की आएगा क्रेडिटर अकाउंट कितना है 30,000, तो टू ही आएगा कैपिटल अकाउंट, की आएगा कैपिटल अकाउंट कितना है बेटा, किन्ने पैसे देते ने 39,000, किन्ने 39,000। देखो ना 39 ते 30 69 69,000, उस तो बाद 38 ते 25, 38 ते 25 बेटा कितना आ जाता है इहदे च 63,000, वो 69 सी 63 है। इन्हें मतलब इधरले पासे डेबिट वाले पासे सानू कुछ होर पाना पैना है, वो किंदा पावांगे क्योंकि एसेट साइड ते की किंदे पैसे दिते ने असी गुडविल दे,
गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 6000 डेबिट अमाउंट ते क्रेडिट अमाउंट इक्वल हो चुकी है, साडी एंट्री सही है। ठीक है, डेबिट अमाउंट ते क्रेडिट अमाउंट इक्वल तो साडी एंट्री सही। लास्ट एंट्री है बेटा जी, ध्यान दो अप्रैल 18 इहदी लिख लेना नरेशन तुसीं आपे लिख लेना। ठीक है, 18 अप्रैल 18 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਫਾਰ ਰੁਪੀਜ਼ 75000। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫੇਰ ਦੇਤੀ 75000 ਰੁਪਏ ਵਿਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਰੈਂਟ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਟਾ ਰੈਂਟ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਂਟ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਟਾਕ ਸਾਡਾ ਐਸੈਟ ਹੈ ਤੇ ਟੂਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਸੈਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਟਾਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 33000 ਨਾਲ। ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 33000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਤੇ ਟੂਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 8000 ਨਾਲ। ਟੂਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 80000 ਨਾਲ, ਸੌਰੀ 8 ਨਹੀਂ ਸੀ 80 ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ 80000 ਨਾਲ। ਹੁਣ 80 ਤੇ 33 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 1,13,000 ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਰੈਂਟ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ 7000। ਟੂ ਰੈਂਟ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਿਖ ਦਈਏ ਟੂ ਰੈਂਟ आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा जी 8000 रेंट 7000 सॉरी कितना 7000 टू कैपिटल अकाउंट कैपिटल किन्ने दिए बेटा देखो ना किन्ने पैसे दिते ने उन्हें 75000 कितना हो गया 75। हुण 75000 ते 7000 7000 ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ 75000 ਉਹਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਤੀ। 75 ਤੇ 7 7 5 12 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 82000। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆ 80 ਤੇ 33 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1,13,000। 1,13,000 ਦੇ ਐਸੈਟ ਸੀ ਤੇ ਆ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ 82000 ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ डिफरेंस है। कितना बच गया बेटा जी 31000 रुपये। कितना बचा 31000 रुपये। ओके नरेशन तुसीं आपे लिख लेना। ओके थोड़ी जी वीडियो बेटा लंबी हो गई अज पर फिर भी जे तुहानूं समझ आई है तो लाइक ठोको नाल कमेंट करो तो शेयर करो। इस वीडियो में शेयर करना है आपके फ्रेंड्स नाल भी ऐ साडी कंपाउंड एंट्री होंदी है आप ओपनिंग एंट्री होंदी है। सारे +1 के बच्चों को शेयर करो चाहे CBSE पढ़ता चाहे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड पढ़ता है। तो जे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो मैक्सीमम सबसक्राइब करो भी तो नाल मैक्सीमम सबसक्राइब करवाओ भी। ओके थैंक यू।